नरेंद्र मोदी आज अगर संसदीय चुनाव लड़ें तो हारेंगे। नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उसके बहुत से कारण हैं, वो बाद में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इन 4 राज्यों या 5 राज्यों, मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों में नरेंद्र मोदी इन राज्यों में भी हैकिंग नहीं करवाएंगे और चुनाव हार जाएंगे और स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए चुनाव नीति की सबसे बड़ी खतरनाक साजिश होगी। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी एक मतलब उनके लिए न्याय, धर्म और लोकतंत्र वाली कोई बात नहीं है। और ये इन 4 राज्यों में वो हार इसलिए स्वीकार करेंगे क्योंकि वो कॉन्फिडेंट हैं कि अगर 2024 में वो जीत गए, फिर से प्रधानमंत्री बन गए, तो ऑपरेशन लोटस के जरिए वो उन सरकारों को भी गिरा देंगे और अपनी सरकार वहां बना देंगे। अब ये 4 राज्य, कर्नाटक सहित 5 हो गया, तो इन 4-5 राज्यों में 2024 से पहले होने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी हारना क्यों स्वीकार करेंगे? उसका मूल कारण है कि लोग ईवीएम पर आवाज उठाना बंद कर दें। लोग ईवीएम पर आवाज उठाना, उंगली उठाना, प्रश्न चिन्ह खड़ा करना बंद कर दें। और आप समझिए, कर्नाटक अगर हारते हैं, इसके बाद वाले चुनाव अगर हारते हैं, तो बड़ी मजबूती से जब कोई आवाज ये उठाएगा ईवीएम पर, तो उसे दबाएंगे भी। वैसे भी वो मानने वाले तो है नहीं। अगर उनको ईवीएम से चुनाव कराना है तो ईवीएम से ही कराएंगे। मैंने कह दिया कि चुनाव आयोग उनके ऑफिस में, पीएमओ के ऑफिस में खड़ा एक चपरासी से ज्यादा वैल्यू रखता नहीं। उसकी हिम्मत है नहीं कि वो कुछ और अलग निर्णय ले ले। ऐसे हालात में वो ईवीएम की क्रेडिबिलिटी बचा जाएंगे। ये उनका सबसे बड़ा हथियार है 2024 के लिए। कुछ और हथियार हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा, जिसके जरिए मिशन 2024 यानी मिशन 2024 को सक्सेस करने के लिए, फिर से नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री बनने के लिए वो अपना ये सबसे बड़ा अस्त्र ईवीएम को बचा के रखना चाहते हैं। आवश्यकता अनुसार जब देखेंगे क्या स्थिति है, क्या उनके ऊपर, क्या उनकी तरफ झुकाव है, क्या उनके विरोध में है, कितना परिस्थिति क्या बनती है, वो सारी चीजें वॉच करके और फाइनली वो ईवीएम का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ईवीएम का तो इस्तेमाल होगा, ईवीएम की हैकिंग का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत बड़ा आर्म्स, बहुत बड़ा हथियार नरेंद्र मोदी के हाथ लगा हुआ है, जिसे वो छोड़ना नहीं चाहते। और उस हथियार को बचाने के लिए, ईवीएम को बचाने के लिए, ये 3-4 राज्यों में कुछ समय के लिए कुर्बानी दे देंगे, ऐसा कह सकते हैं आप। यानी चुपचाप हार स्वीकार कर लेंगे, ये मान सकते हैं आप। क्योंकि उन्हें तो पता है कि 2024 जैसे ही फिर से मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, 2024 जून में शपथ ग्रहण होगा और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिवाली से पहले 2-3 महीनों के अंदर सारे 4 राज्यों में ऑपरेशन लोटस करके वो फिर से अपनी सरकार बना देंगे। इसलिए वो कॉन्फिडेंट हैं। आज उनके लिए लड़ाई कर्नाटक हारना जीतना नहीं है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हारना और जीतना नहीं है। उनके लिए लड़ाई है नरेंद्र मोदी का जो टारगेट्स है, नरेंद्र मोदी का जो विजन और मिशन है, वो है ईवीएम की क्रेडिबिलिटी को कायम रखना, ईवीएम को बचा के रखना,
जो लास्ट में एक अस्त्र का इस्तेमाल, एक अस्त्र का काम करेगा उनके लिए, फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अब यहां दूसरे लोगों के लिए क्या सजेशन है, या यूं कह सकते हैं कि क्या सावधानी है। चलिए, कल का रिजल्ट अगर कांग्रेस के विरोध में होता है, इसका मतलब नरेंद्र मोदी ने हैकिंग करवाई है और फिर वो चुनाव जीत रहे हैं, तब ये मान के चलना है कि कांग्रेस को और एग्रेसिव तरीके से आगे के चुनावों के लिए तैयारी करनी है और खास करके 2024 के लिए तैयारी करनी है और ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। यह आपको मान के चलिए। यह हार या जीत, अगर जीत जाते हैं, मान लीजिए कांग्रेस अगर जीत जाती है और कांग्रेस इससे संतुष्ट हो जाती है, कांग्रेस अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या 2024 से पहले होने वाले चुनावों को अगर जीत लेती है और उससे संतुष्ट हो करके वो ईवीएम को छोड़ देती है, ईवीएम के मुद्दे को छोड़ देती है, तो 2024 में दुनिया की कोई ताकत नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकती। यह मान के चलिए कि अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। आज ही इसका निर्णय आप बांध लीजिए, रख लीजिए, मान लीजिए। और फिर जो राज्य कांग्रेस जीत करके खुशी मनाएगी, झारखंड या जो मध्य प्रदेश, राजस्थान या जिन राज्यों में सरकार बनाकर वो खुश होगी, वो खुशी उसकी जैसे ही नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, ऑपरेशन लोटस के जरिए क्लीन स्वीप कर देंगे नरेंद्र मोदी। कहीं भी कांग्रेस की सरकार नहीं बचेगी। इवन मैं कह रहा हूं हिमाचल की सरकार भी चली जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए नैतिकता कोई मायने नहीं रखता, नरेंद्र मोदी के लिए लोकतंत्र कोई मायने नहीं रखता, नरेंद्र मोदी के लिए न्याय और धर्म कोई मायने नहीं रखता। धर्म, मैं पूजा पाठ वाला धर्म नहीं कह रहा हूं, न्याय के प्रति धर्म, बिना धर्म का न्याय नहीं हो सकता। तो जब आदमी न्याय ना करता हो, वो धर्म का कहां से पालन करेगा, और धर्म के बिना कोई न्याय कर भी नहीं सकता। तो जब धर्म नहीं है नरेंद्र मोदी के जीवन में, न्याय नहीं है उनकी डिक्शनरी में, उनकी किताब में, उनके जीवन में, फिर लोकतंत्र कहां से होगा। तो दोस्तों, यहां एक बात, मतलब बहुत साफ संदेश है, बहुत साफ क्लियर है, और क्लियरिटी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर कल रिजल्ट फेयर रिजल्ट आता है, ईवीएम हैकिंग नहीं हुई है, तो 40 सीट आप गिन लीजिए, आप देख लेना, 40 सीट के 5% ऊपर, यानी 42-44 समझ लिए, अधिक से अधिक 40 से 45 या 35 से 45 के बीच में बीजेपी को सीटें मिलेंगी अगर हैकिंग नहीं हुई है। और अगर परसेंटेज वाइज हैकिंग हुई है तो उसके अनुसार जो भी सीट मिले। लेकिन बाय द वे, अगर हैकिंग नहीं हुई है तो कांग्रेस फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी। हैकिंग के बावजूद भी कांग्रेस इस पोजीशन में आ सकती है कि वो सरकार बना ले या निकाल ले। मैंने कहा कि परसेंटेज क्या होगा हैकिंग का, वो डिपेंड्स करता है उनका अंदरूनी जो सर्वे आया होगा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का, उसके अनुसार वो हैकिंग करवाते हैं। अब प्रश्न आता है कि कांग्रेस की सरकार बन गई, बस यहां संदेश इतना है कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई, उस खुशी में
कांग्रेस भूल न जाए कि 2024 को हराने के लिए, ईवीएम को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने वॉक ओवर दिया है। वरना नरेंद्र मोदी किसी भी चुनाव को माने हारे हुए कोई उनको नहीं पूछ रहा है, जहां सारे देश की आम जनता अगर उनके खिलाफ है तब भी वो चुनाव जीत जाएंगे, तब भी वो चुनाव जीत लेंगे। कर्नाटका अगर हैकिंग हुई है तो 101% बीजेपी कल सरकार बनाएगी, भूल जाइए सब कुछ। इस बार लोटस ऑपरेशन तब तक नहीं, अगर कांग्रेस थोड़ा बहुत आगे निकल करके सरकार बनाती है तो लोटस ऑपरेशन तब तक नहीं चलेगा 2024 तक। 2024 के बाद ही लोटस ऑपरेशन शुरू होगा। यहां नरेंद्र मोदी के बारे में ये बातें मैंने इसलिए बताई कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो खुशी ना मनाएं, ये ना माने कि नरेंद्र मोदी को वो हरा लिया है या नरेंद्र मोदी को जनता ने हरा दिया है। नरेंद्र मोदी को जनता हरा ही नहीं सकती, नरेंद्र मोदी को कोई पार्टी हरा ही नहीं सकती, नरेंद्र मोदी को सिस्टम और व्यवस्था हरा ही नहीं सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी वो सारी व्यवस्थाएं कर चुके हैं जो एक रूलर्स करता है, या यूं कह सकते हैं कि जो हिटलर अपने आप को स्थापित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए किया, वो सारी व्यवस्थाएं कर चुके हैं। ईवीएम को बचाने के लिए इन 4 राज्यों में अगर हारते हैं तो सिर्फ सावधानी कर्नाटका से नहीं, आगे बढ़कर के सावधानी कांग्रेस को तब भी बरतनी पड़ेगी जब वो बाकी और 4-5 राज्य जीत ले, 4 राज्य जीत ले, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब जीत ले और सरकार बना ले। उसके बाद भी उसे सावधान रहना है और ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, वरना नरेंद्र मोदी 2024 में जीत भी जाएंगे और सारी सरकारें फ्लश आउट कर देंगे। कोई भी सरकार भारतीय जनता पार्टी के अलावा कहीं भी नहीं रहेगी, वो चाहे कोई भी ऑपरेशन चलाना पड़े, ऑपरेशन मोदी, ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन अमित शाह, जो भी करना है कर देंगे। कोई भी सरकार नहीं बचेगी, कोई भी सरकार नहीं रहेगी।